यहाँ दिखाई दिया है चंद्रयान-3। आंखें फाड़ के देख रही है पूरी दुनिया। दुनिया क्यों हैरान हो रही है चंद्रयान-3 की लोकेशन जानने के बाद। दोस्तों मुबारक हो, सारे भारतीयों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद है। क्यों? क्योंकि आज सारी दुनिया में भारत देश का परचम लहरा रहा है और चंद्रयान-3 अपनी तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इस लोकेशन को जो कि अभी अभी इसरो के पास आई है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है, चंद्रयान-3 को ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो उसकी लोकेशन कई बार जानने में थोड़ा कुछ आज या कुछ मिनट्स का समय लग जाता है। तो अभी जैसे ही सारी दुनिया को मालूम पड़ा है इसरो के द्वारा कि चंद्रयान-3 की लोकेशन क्या है, तो दुनिया हैरान हो गई है जान के कि इसरो कामयाब होता जा रहा है। दोस्तों क्या एक्चुअली है, क्या आप ध्यान से सुनिए कि नासा जब अपना कोई भी रॉकेट मिशन लॉन्च करता है स्पेस में जाने के लिए, तो वो 3 स्टेप्स में करता है। लेकिन इसरो ने अभी जो चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्यों? क्योंकि 3 स्टेप जो नासा के हैं उसके अंदर अगर 1-2 सही हो गए तो तीसरा आनुगमन सही हो जाता है। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 के मिशन के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं और अगर उनमें से एक भी गलत हो गया तो पूरा का पूरा चंद्रयान-3 मिशन फेल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत बात है, चाहे हमें बुरा लगेंगे, हम भारतीय हैं, हमारे देश की बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। क्योंकि जितने ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, फेल होने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। अभी नहीं कह रहे हैं कि फेल होगा ही होगा, लेकिन खतरा हमेशा रहेगा दोस्तों जब तक, क्योंकि चंद्रयान-2 के समय में भी सारे स्टेप्स पूरे करने के बावजूद हार्श लैंडिंग की वजह से जो था हमारा लैंडर जो था वो ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया, वो क्रैश हो गया था। उसी तरीके से इस बार चंद्रयान-3 अपनी तीसरी ऑर्बिट में नजर आया है और दोस्तों 20 जुलाई को चंद्रयान-3 तीसरे ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद बस एक और ऑर्बिट रोटेशन बाकी रहेगी। उसको कंप्लीट करने के बाद पृथ्वी के 3 चक्कर पूरे हो गए, चौथा चक्कर में आज यानी कि 20 जुलाई को वो कर देगा और उसके बाद एक चक्कर और रहेगा जो कि पृथ्वी के राउंड लगाएगा। 5वें चक्कर के बाद वो अपनी लूनर यात्रा शुरू कर देगा, यानी कि लूनर ऑर्बिट की तरफ जाना शुरू कर देगा। उसके बाद चंद्रमा के वो 3-4 चक्कर लगाएगा, उसके बाद चंद्रमा पे लैंड हो जाएगा सक्सेसफुली। दोस्तों जब नासा को ये बात मालूम पड़ी तो नासा हैरान रह गया, क्योंकि इतने कम फ्यूल में इतना छोटा रॉकेट, इतना कम बजट, उसके बावजूद भी चंद्रयान-3 अपनी सक्सेस के हर एक पड़ाव को पार करता जा रहा है, क्योंकि चाइना को, जापान को, रशिया को, यूएसए को लगा था कि उनके मुकाबले में भारत का चंद्रयान-3 कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अब एक बात समझिए, जापान, चाइना, यूएसए, रशिया ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, यानी कि एक तरीके की डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत बड़ा बजट है। इन लोग के पास इतना बड़ा बजट होता है अपने रॉकेट मिशन के लिए या फिर अपनी स्पेस रिसर्च के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं है। भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हो सकता है कि आज भारत की जीडीपी बहुत ज्यादा है और हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हर डिकेड हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लेकिन जापान, चाइना, यूएसए, रशिया की इकोनॉमी ऑलरेडी स्टेबल है, ज्यादा है। इसलिए जब कभी भी ये बड़े देश जो है अपना स्पेस मिशन शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि इनके पास ऐसे रॉकेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इतना ज्यादा अत्यधिक फ्यूल भर के स्पेस में लॉन्च करने के लिए केपेबल हैं। और जब वो ज्यादा फ्यूल लेके रॉकेट निकलता है स्पेस की तरफ तो उनको क्या है दोस्तों, उनको ऐसे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। फ्यूल रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक भारत के पास ऐसा फ्यूल का टैंकर मौजूद नहीं है, उसके रॉकेट भी ऐसा रॉकेट मौजूद नहीं है उसके पास, इसरो के पास, जो कि एक बार में ही डायरेक्ट अर्थ से चंद्रमा तक की यात्रा पूरी कर ले। इतना फ्यूल नहीं है और ज्यादा फ्यूल, ज्यादा टैंकर, यानी कि बजट भी बहुत ज्यादा। 600 करोड़ में जो चंद्रयान-3 कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये पूरा दुनिया मिलकर भी ऐसा रॉकेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पास बजट हो, लेकिन उनके पास वो पेशेंस और वो इंटेलिजेंस नहीं है जो कि भारत देश के पास है। आज दोस्तों दुनिया भर के लोग, हो सकता है चाइना ने सबसे पहले जो डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंडिंग कर ली थी सफल, लेकिन भारत सबसे पहला देश बनेगा जो इतने कम बजट के अंदर चंद्रमा के ऊपर सेफ लैंडिंग करने वाला है। और दोस्तों अगर चंद्रयान-3 ने, यानी कि इसरो ने, भारत देश ने चंद्रमा के ऊपर सेफ लैंडिंग कर ली है, क्योंकि दोस्तों जब चंद्रयान-3 की बारी थी तो उसने हार्श लैंडिंग की, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन चंद्रमा के बारे में भेज दी, जिसके ऊपर उन्होंने चंद्रयान-2 लॉन्च किया। चंद्रयान-2 बहुत दुखद घटना की वजह से क्रैश लैंड हुआ और वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब तीसरा नंबर जो है चंद्रयान-3 का, वो अगर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है चंद्रमा के ऊपर, तो इसरो को अगला मिशन, चाहे वो चांद के ऊपर हो
चाहे वो मार्स के ऊपर हो या किसी और ग्रह के ऊपर हो, वो करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि तब वो इतना सक्षम हो जाएगा कि उसे पता होगा कि सेफ लैंडिंग कैसे करनी होती है। और दोस्तों देखिए, इतिहास गवाह है, फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। और हमारे देश की तो खासियत ये है कि हम इतने पेशेंस और परसेवरेंस है हम लोगों के अंदर कि वो किसी भी चीज से घबराते नहीं है। वो ये नहीं सोचते हमारे पास बजट नहीं है। जैसे आपने बड़ी बड़ी MNC, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन को देखते होंगे, उनका हर चीज बजट से शुरू होता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम लोगों की मंशा इतनी साफ होती है, इतनी पवित्र होती है कि हम लोग 2 बार नहीं सोचते। हम कहेंगे हाँ, हम करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमारे ऋषि मुनि, जब टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप नहीं होती थी, इतनी बुक्स नहीं होती थी, तभी भी ज्ञान का सागर भारत के अंदर बहता था और उनको मार्स के बारे में हर चीज मालूम थी। मार्स का कलर क्या है, मंगल ग्रह कहाँ है, शनि ग्रह कहाँ है, मून के बारे में सब पता था। और हमारी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज इतनी अच्छी थी, मैथमेटिकल नॉलेज इतनी अच्छी थी। तो आज तो दोस्तों फिर भी हमारे पास इतनी सारी तकनीकी और टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आज कैसे सफल नहीं हो पाएगा चंद्रयान 3? दोस्तों अब होता क्या है, जो तरीका इंडिया ने, यानी कि भारत देश ने, इसरो ने लगाया है, वो तरीके को कहते हैं स्लिंग शॉट मेथड। स्लिंग शॉट मेथड वो मेथड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे ओलंपिक गेम्स के अंदर, जब एक प्लेयर जो है गुलेल से किसी रस्सी में बांध के पत्थर को गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, उसके बाद उसकी ट्रेजेक्टरी बदलता है और फिर उसे लॉन्च करता है। उससे क्या होता है, जितनी बार आप उस गुलेल से या उस रस्सी से पत्थर को घुमाएंगे गोल गोल, उतना ही दूर वो पत्थर जाएगा, उतना ही दूर वो लॉन्च होगा। उसी प्रकार से जब चंद्रयान 3 जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो उसने पहला चक्कर लगाया, फिर क्या है, वो उसे ऑफ कर देते, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी ऑर्बिट पे घूमता है। इसरो के जरिए, जो बेंगलुरु में इसरो का हेड ऑफिस है, वहां से ऑफ कर देते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद जब उसकी ट्रेजेक्टरी बदलनी होती है, यानी कि जब उसकी ऑर्बिट फैलानी होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट छोटी है, सेकंड उससे बड़ी है, थर्ड उससे बड़ी, फोर्थ उससे बड़ी, फिफ्थ उससे ही बड़ी है, फिर जब सबसे बड़ी ऑर्बिट यानी फिफ्थ के अंदर वो चंद्रयान से घूम रहा होगा, तभी अचानक से वो ऑन करके ट्रेजेक्टरी बदल देंगे और उसे चंद्रमा की तरफ लॉन्च कर देंगे। फिर वो चंद्रमा की तरफ घूमेगा, फिर उसका एक चक्कर लगेगा जो कि बड़ा होगा, फिर एक छोटा चक्कर, फिर एक छोटा चक्कर, और फिर धीरे धीरे वो चंद्रमा के ऊपर लैंड करेगा। इसकी वजह से ईंधन बचेगा, फ्यूल बचेगा और जो है पैसे भी बच रहे हैं भारत देश के। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से भारत देश जो है अपना नाम, अपना तिरंगा स्पेस में, चांद पे, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में लहरा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप एक प्राउड इंडियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद और अपनी राय चंद्रयान 3 के बारे में। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।